हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक्स प्लैनेट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फोटोशॉप में लेयर्स क्या होता है। तो लेयर्स को देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे लेयर्स का एक विंडो आता है आपके पास। ये लेयर्स का एक विंडो होता है पूरा आपके पास। तो लेयर्स में सबसे पहले आप नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये प्लस का साइन आ रहा है। फोटोशॉप के कुछ पुराने वर्जन्स पे यहाँ प्लस नहीं, कुछ एक पेज जैसा साइन आ रहा है, वो भी सेम ही काम करेगा। बेसिकली इस पर क्लिक करने से आप न्यू लेयर्स ले सकते हैं। तो फिलहाल इस लेयर्स को डिलीट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसके साइड में ये एक फोल्डर का साइन आ रहा है, तो इसे बाद में देखते हैं। और यहाँ पे जो है ये है एडजस्टमेंट लेयर, इसे भी हम बाद में देखेंगे, इसे किसी और वीडियो में देखेंगे। तो लेयर्स को समझने के लिए पहले हम ब्रश टूल लेते हैं और यहाँ पे कुछ पेंट करते हैं। ऐसे पेंट किया और फिर अगर मैं मूव टूल लेके इसे हटाना चाहूँगा इस जगह से, तो ये नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि ये लेयर्स लॉक है। द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज ए बैकग्राउंड लेयर, यू कैनॉट मूव बैकग्राउंड लेयर। तो इसमें यही कह रहा है कि ये जो फिलहाल ये जो लेयर सिलेक्ट है ये बैकग्राउंड है। अब देखिए यहाँ पे किसी भी इमेज पर आप आएंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा होगा। और फिलहाल ये तो हमने एक पेज सेटअप लिया है, इसलिए बैकग्राउंड है। कोई आप अगर कोई इमेज दूसरी इमेज ओपन करेंगे तो उसमें भी यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा आ रहा होगा। तो बैकग्राउंड लेयर जो है इसे मूव नहीं किया जा सकता। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इतने सारे ऑप्शंस है लेयर्स के विंडो में, तो ये सारे बंद हैं। क्यों? क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है और बैकग्राउंड लेयर ऐसे लॉक होती है। तो आप इस लॉक को हटाने के लिए आप तो दो तीन काम कर सकते हैं। या तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप नॉर्मल लेयर कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस लॉक के बटन को क्लिक करके भी आप नॉर्मल लेयर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे रिमूव करते हैं और एक न्यू लेयर लेते हैं। अब जब भी आप न्यू लेयर लेंगे तो आप इस पर जो भी क्लिक करेंगे तो एक अलग से लेयर पर पेंट हो रहा है। तो इसे समझने के लिए आप समझ लीजिए, लेयर्स को समझने के लिए आप पहले ये समझ लीजिए कि आपके घर में कोई दीवार है, उस दीवार में आपने कोई पेंट करवा दिया। अब उस पेंट को फटा तो ये साइड में मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो दीवार पे चिपक गई है। और न्यू लेयर्स क्या है? अब अगर इसे देखिए, हमने इस लेयर पे बनाया तो ये हट रहा है। तो ये कैसे है? मान लीजिए आप जैसे कि आपके दीवार के सामने एक शीशा रख दिया हो और उस शीशे पे पेंट किया, तो उस शीशे को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही काम करता है लेयर्स। और अगर हमने नीचे का लेयर ऑफ कर दिया तो ये देखिए जितना हमने ड्रॉ किया था वो छोड़ के बाकी सारा हिस्सा ट्रांसपेरेंट है। तो जब भी आप यहाँ पे न्यू लेयर लेंगे वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर ही बनेगी। और कई बार हमें दो लेयर्स को एक साथ मार्च करना पड़ता है, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। तो ये दो लेयर्स आपस में मार्च हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये दो लेयर मार्च हो गए कंप्लीटली न्यू लेयर की तौर पर आए, तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई दबाइएगा। तो जितने भी लेयर विजिबल है, मतलब ये आई के बटन जितने भी लेयर पर लगे होंगे वो सारा एक साथ आकर एक नया लेयर पे आ जाएगा। तो आप ये दोनों को बंद कर देंगे तब भी ये देखिए आप पूरा का पूरा ही देख रहे हैं। अब ये भी न्यू लेयर पे आप इसे भी पूरी तरह से मूव कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। और किसी भी लेयर को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मतलब ट्रांसफॉर्म क्या है? आप उसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल टी। तो जब भी आप कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे तो ये चारों तरफ आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा। तो इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनली हो रहा होगा। और अगर पुराना फोटोशॉप है तो उसमें प्रोपोर्शनली नहीं होता, उसमें शिफ्ट दबा के फिर प्रोपोर्शनली करना पड़ता है। लेकिन नया वर्जन हो तो प्रोपोर्शनल अपने आप होता रहेगा। और अगर आपको चाहिए कि प्रोपोर्शनल नहीं आए तो आप शिफ्ट दबा के कीजिएगा, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो इसे आप कुछ भी कर सकते हैं, इसे पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है। और अगर आपका मान लीजिए आपको छोटा करना था, आपने छोटा कर लिया और फिर आप चाहते हैं कि ये हट जाए, मार्क हट जाए, तो इसके लिए मार्क को हटाने के लिए दो तरीका है। एक तो आप यहाँ पे ये ऊपर जो ये चेक लगा आ रहा है, इस चेक पे क्लिक कीजिए। और अगर चेक पे क्लिक नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड से इंटर प्रेस कीजिए, तो भी ये हो जाएगा। और अब मान लीजिए मुझे इस लेयर को डिलीट करना है,
तो इस लेयर के ऊपर क्लिक करते हुए आप डिलीट या बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। फोटोशॉप में कई जगहों पे बैक स्पेस और डिलीट एक ही काम कर रहा होता है, तो आप या तो यहाँ पे डिलीट प्रेस करें या बैक स्पेस, और नहीं तो आप ये इसको सिलेक्ट रखते हुए नीचे ये डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए, तो भी ये डिलीट हो जाएगा। तो फिर से हम एक न्यू लेयर लेते हैं और इस पर कुछ पेंट करते हैं। रैंडम सी कोई भी चीज़ पेंट कर दिया हमने। तो आप यहाँ पे देखिए ऑपोसिटी। तो पहले तो आप ऑपोसिटी को देखिए। ऑपोसिटी को आप यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग करके भी कम कर सकते हैं, और यहाँ पे ये लाइन ऑन करके लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ऑपोसिटी को अगर हमने डाउन किया तो क्या होता है देखिए। अब ऑपोसिटी कम कीजिएगा तो ये धुंधला सा होता जाएगा, और अगर इसके नीचे अगर फुल 100% पे है तो ये 100% ही दिखाएगा, और अगर कम करेंगे तो ये धीरे धीरे गायब होता जाएगा। और इसके नीचे भी एक है फिल। तो फिल भी फिलहाल एक ही तरह का काम कर रहा होता है। इस तरह की इमेज में जहाँ पे कोई पेंट हो, यहाँ पे एक ही तरह का काम कर रहा होता है, लेकिन फिल का कुछ अलग काम है, वो हम डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ लॉक्स बने हुए हैं। लॉक यहाँ पे पहले है ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक्स। इसके लिए हम एक और इमेज ओपन कर लेते हैं, ये वाला सही रहेगा। हाँ, तो फिर इस लॉक को समझने के लिए ये आप फिर से देखिए, यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड लेयर जब भी सिलेक्ट रहेगा तब ये सारे ऑप्शन आपके ऊपर जो भी जितने भी ऑप्शन है वो सारे बंद रहेंगे। तो इस पर हम एक और ये वाला इमेज हम ले जाते हैं इस पर। तो कैसे लेंगे आप ये, आप यहाँ पे ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके इसके ऊपर लेके यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप फिर से यहाँ पे जाए, और अगर आपका ड्रैग नहीं हो रहा है तो आप इस पर जाए, कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल कीजिए, कंट्रोल सी, और इस पर आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए। तो कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ये जो इमेज हमने यहाँ पे छोड़ा है वो नीचे वाली इमेज से बहुत बड़ा है साइज में, तो इसलिए इतना सा आया। तो इसे फिर से कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म कीजिए, और देखिए यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे ये दाग ये डॉट्स आ रहे हैं, एक साइड पे ये डॉट्स ट्रांसफॉर्म बटन्स आ रहे हैं, और बाकी क्या स्क्रीन में नहीं फिट हो रहा है। तो पहले हम इमेज को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। आप कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, अब देखिए इतना बड़ा है ये इमेज, तो इसे ड्रैग करते हुए इतना इस नीचे वाली इमेज से थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, और राइट क्लिक थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हाँ, और हाँ एक चीज़ और, जब भी आप इसे छोटा या बड़ा करेंगे तो इस साइड से आप जब भी लेंगे तो ये, अगर आप इस साइड से ले रहे हैं तो यहाँ पे ये बटन जो है अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही साइड से इसको पुश करें और दोनों साइड से आपस में बीच में आता जाए, तो ऑल्ट प्रेस कीजिएगा और उसके साथ इसे ड्रैग कीजिएगा तो बीच में जाता जाएगा। तो इसे है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं और क्लिक। अब देखिए पहला वाला जो लॉक है वो है ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक। इसे लॉक करने से क्या होगा, इसे लॉक करने से आप इसे आप भी मूव कर सकते हैं, इसे आप भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इस पर कुछ पेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने किया था वो ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक, मतलब ये जो बाकी से इस इमेज को छोड़ के बाकी जितना भी हिस्सा है उस पर ये कुछ भी पेंट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है और वो है ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक। मतलब इस इमेज पर आप लॉक कुछ भी पेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर जितने भी हिस्सा है वो पेंट नहीं होगा। अगर आप इस साइड से पूरा ऐसे खींचते चले जाए तो सर बीच में यहाँ पे ही होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पिक्चर लॉक है। उसके बाद है ब्रश टूल। तो इस ब्रश टूल को जब आप लॉक कर देंगे तो आपका, उसके बाद आप इसे हिला सकते हैं, अपनी जगह से मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसे, लेकिन इस पर ब्रश नहीं फिर सकते। क्यों? कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक। क्योंकि ये लेयर ब्रश लॉक किया हुआ है, मतलब इस पर सब काम होगा बस ब्रश को छोड़कर। अब भी आप इसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं आप भी। और एक चीज़ देखिए, जब भी आप ब्रश टूल को लॉक करते हैं तो अपने आप ये वाला जो है ये डिसेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब पूरा इमेज पे ही जब आप पेंट नहीं कर सकते तो ट्रांसपेरेंट इमेज पे कैसे करेंगे, तो इसलिए अपने आप ये लॉक हो जाता है।
और उसके साइड में देखिए छोटा सा है मूव टूल का साइन, तो इसे लॉक करेंगे तो इस पर आप पेंट कर सकते हैं, पूरी इमेज पर यह पेंट कर सकते हैं। बस इसे ट्रांसफॉर्म या तो मूव नहीं कर सकते। ये देखिए मूव नहीं हो रहा है, कंट्रोल की प्रेस करने से कुछ नहीं हो रहा है। और अगर आप चाहे तो एक ही साथ दो टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये मूव टूल को बंद कर दिया और ट्रांसपेरेंट पिक्सल को भी लॉक कर दिया। कई बार क्या होता है कि हमें इस वाले इमेज पे कुछ पेंट करना होता है, लेकिन गलती से ये या तो फोटो हट जाता है, अपनी जगह से मूव हो जाता है फोटो, या तो बाहर की भी पेंट हो जाता है। तो आप इस लॉक का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब ना तो इससे मैं मूव कर सकता हूँ, ना ही ट्रांसफर कर सकता हूँ। देखिए कंट्रोल टी प्रेस कर देखिए कंट्रोल टी प्रेस करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, और ना ही मैं इसके बाहर पेंट कर सकता हूँ। सब अंदर पेंट होगा, बाहर पेंट नहीं होगा। और उसके बाद जो ये है आर्टबोर्ड वाला टूल। तो फिलहाल हम आर्टबोर्ड पे नहीं काम कर रहे, इसलिए ये आर्टबोर्ड वाला रहने देते, ये बाद में कभी देखेंगे, क्योंकि ये आर्टबोर्ड नहीं है तो इस पर ये काम नहीं करेगा। और उसके बाद पूरा एक लॉक का सिंबल आना है, मतलब लॉक ऑल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लॉक, ना ही आप इसे मूव कर सकते, ना ही आप इस पर पेंट कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे पूरी तरह से लेयर लॉक हो जाती है। इस लॉक को अनलॉक कर दिया हमने। अब एक चीज़ और देखिए, फिलहाल इस लेयर को डिलीट कर दिए और इस पर एक न्यू लेयर ले लिया हमने। तो इस लेयर पर कुछ ऐसा कलर हमने पेंट किया। तो इस लेयर पर, तो देखिए इस लेयर पर हमने ऐसा कुछ पेंट किया येलो कलर, तो वो भी मैं, और यहाँ पे फील को थोड़ा कम कर दिया। तो देखिए येलो भी दिख रहा है और नीचे वाला लेयर का कुछ हिस्सा भी दिख रहा है। तो अब इसमें पूरा येलो हमें फिल करना है। तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर पे येलो सेलेक्ट है और शॉर्टकट है ऑल्ट बैक स्पेस, तो पूरा लेयर फिल हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए हमें इस नीचे वाले फोटो को ऊपर लाना है, तो ऐसे तो इसे ऊपर ले आइए, तो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये लेयर लॉक है। तो इस लॉक को ऐसे बंद कर देते हैं। अब इसे ऊपर लेके आइए तो ये आ जाएगा ऊपर। तो हम इसे ऊपर क्यों लाए, तो ऊपर लाए। अब यहाँ से मान लीजिए इतना हिस्सा हमें डिलीट करना है, तो ये हमें डिलीट कर दिया, तो बाकी के हिस्सा रह गए। तो यहाँ पे अगर आप फील को थोड़ा सा कम करेंगे तो देखिए एक बहुत ही ख़राब सा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये काम कैसे करता है। तो फिलहाल फील और ऑपोसिट एक ही तरह से काम करती है, इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो ब्लेंड मोड। तो ब्लेंड मोड क्या है, देखिए इस नीचे वाले लेयर के ऊपर, ये ऊपर येलो कलर या कोई भी फोटो हो सकता है यहाँ पे, जो वो इस नीचे वाली इमेज से कैसे ब्लेंड होगा, ये इसका काम है। तो फोटोशॉप में और भी कई जगह है जहाँ पे आपको ब्लेंड मोड मिलेगा। ब्लेंड इफ अलग चीज़ है, हम बात कर रहे हैं ब्लेंड मोड की। तो यहाँ पे ब्लेंड मोड को आप थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है डिज़ोल्व, तो हम डिज़ोल्व को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर इसको आप थोड़ा जूम करेंगे, देखिए ऐसे तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अब जब भी आप यहाँ से कुछ ऑपोसिटी को डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए रैंडमली कुछ अलग अलग पिक्सल्स को ये छोड़ रहा है, मतलब शो कर रहा है। जब जितना कम करेंगे उतना ही नीचे से ये विजिबल होगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि डिज़ोल्व का काम क्या है। अच्छा, डिज़ोल्व के नीचे और भी कई सारे मोड है, तो हर मोड हर इमेज पे अलग अलग काम कर रहा है। तो ये जो मोड्स है ये कोई सर्टेन नहीं है कि ये वाला मोड यही काम करेगा। तो ये मोड सारे की इमेज पे अलग अलग रिजल्ट दे रहा होगा। जैसे थोड़ा सा देख ले, अगर कुछ और इमेज हम ओपन कर लेते हैं, एक मिनट कुछ, तो मान लीजिए ये की इमेज हमें इस पर लाना है, तो इसे फिर से ड्रैग कीजिए और इस पर छोड़िए। अच्छा अच्छा,
मान लीजिए मैं अब चाह रहा हूँ कि ये ऊपर का लेयर जो है, नीचे तो हमारा वो स्ट्रॉबेरी वाला है ही इमेज, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ऊपर वाले इमेज में से बस ये ब्लैक वाला पार्ट रह जाए और वाइट वाला पार्ट पूरी तरह से गायब हो जाए। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि हम मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे कंटेजियस को अनचेक रहे तो ये वाइट पे क्लिक करें और डिलीट कर दें। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कई सारे ऐसे इमेज होते हैं जिसमें आप वाइट को या ब्लैक को ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर जैसे मैंने वाइट वाला पार्ट डिलीट कर दिया, तो अगर नीचे वाला ऑफ करेंगे तो ये देखिए वाइट वाला बिल्कुल नहीं रहा, वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है उस एरिया में। और ऐसे बहुत सारे इमेजेस होते हैं जहाँ पे आप कलर्स को ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला वाइट पार्ट हट जाए, सिर्फ ब्लैक रहे, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई पे करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरी इमेज में वाइट हट गया और ब्लैक रह गया। और एक चीज़ अभी देखिए, यहाँ पे डार्कन से यहाँ पे डार्कर तक ये दो लाइन बनी है, मतलब ये बॉक्स तरह का। तो इनमें से जितना भी ब्लेंड मोड है वो एक ही तरह का रिजल्ट दे रहा होगा। और नीचे देखिए लाइटिंग, ओवरले, तो बहुत सारे पार्ट पार्ट में बने हुए। तो ये मल्टीप्लाई जो देख लिया आपने, इसका उल्टा है क्या, वो है स्क्रीन। तो स्क्रीन क्या करता है, ब्लैक को पूरी तरह से हटा देता है और वाइट को रख देता है। तो ये देखिए स्क्रीन से अगर हमने नॉर्मल किया तो ये पूरा है, और अगर हमने स्क्रीन कर दिया तो सिर्फ वाइट रहता है, ब्लैक हट जाता है। और अगर हमें चाहिए कि पूरी तरह से वाइट हट जाए, ब्लैक रहे, तो मल्टीप्लाई। ये दोनों ही है जो हर किसी इमेज पे एक ही रिजल्ट होगा, मतलब ब्लैक एंड वाइट पे एक ही तरह का रिजल्ट दे रहा होगा, और बाकी सारे जो है वो अलग अलग इमेज पे अलग अलग रिजल्ट दे रहा होता है। इसका कुछ सर्टेन नहीं है कि हर इमेज पे एक ही तरह का रिजल्ट है, ये हर एक अलग इमेज पे अलग अलग तरह के रिजल्ट देगा। और एक ब्लेंड मोड है जो कि हर इमेज में लगभग एक ही तरह का रिजल्ट दे रहा है। वो है कि अगर हमने यहाँ पे ब्लैक फिल कर दिया और यहाँ पे आके कलर पे दे दिया, तो ये देखिए पूरा पहले जो रेड कलर का स्ट्रॉबेरी था वो कुछ ऐसे कलर का आ रहा है, येलो टाइप का कलर आ रहा है इसमें। तो ये चीज़ है जो कि हम किसी को, तो ये एक ऑप्शन है। तो ये एक ऑप्शन है जो कि हम किसी ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमें इसे उठाना है, तो कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया हमने, तो ये आ गया। इसे ट्रांसफॉर्म कर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और इस वाले को डिलीट कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कलर करने से कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो ये हर इमेज पे अलग अलग ही रिजल्ट दे रहा होगा, क्योंकि कलर जब हमने किया तो पूरी देखिए। तो एक चीज़ आप देख लीजिए, इतना इस फ्रूट को छोड़कर बाकी एरिया में जो कलर है, यहाँ पे भी इस फ्रूट को छोड़कर बाकी एरिया में वही कलर आया है, और फ्रूट में जो कलर था वो यहाँ पे फ्रूट का कलर ही रह गया है। तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे और भी ऊपर जाएंगे तो कुछ और ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि यहाँ पे काइंड, मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 लेयर ले लिया और इसका नाम रख दिया, और एक का नाम रख दिया फोटोशॉप, एक का रख दिया गूगल। तो आप देखिए यहाँ पे जो है सर्च के कुछ ऑप्शन है। तो यहाँ पे काइंड है, मतलब आप अपने आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे नेम है, अगर नेम पे रखेंगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर हमने फोटोशॉप, देखिए इतने सारे लेयर्स में से सिर्फ फोटोशॉप वाला लेयर है पी से शुरू हो रहा है। तो जब भी हम यहाँ पे पी को क्लिक करेंगे तो बस ये रह जाएगा, पूरा फोटोशॉप लेके तो भी यही रहेगा, तो भी यही रहेगा। और अगर हमें गूगल सर्च करना है तो हमने जी प्रेस किया तो गूगल आ गया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड लेयर में भी जी है, तो ये जी टाइप करने से ये वाला भी आएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इफेक्ट, तो कोई लेयर पे इफेक्ट नहीं है, तो इफेक्ट वाला कोई लेयर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी लेयर शो नहीं हो रहा है। कलर
कलर देखिए, आप इस इतने सारे इमेज में कलर से, आप कलर जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कौन सी कलर ढूंढना है। तो आप यहाँ पे रेड अगर देंगे तो कोई कलर नहीं है, येलो नहीं, तो ऐसे आप कलर पे जाके येलो या कुछ भी कलर आप सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, मैंने पहले यहाँ पे ग्रुप का ये जो या फोल्डर का जो भी दिखाया था, तो यहाँ पे कई सारे लेयर्स को आप एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं। तो वो दिखाने के लिए हम फिर से इसमें जा रहा है, तो वो दिखाने के लिए हम फिर से इस वाले इमेज पे आ गए और इसे कंट्रोल Z करके पूरी पहले जैसे बना लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 2-3 लेयर ले लिए। अब पहले लेयर पे आके हमने येलो पेंट कर दिया। दूसरी वाले लेयर में गए और यहाँ से कोई ब्लू ले लिया और इसको पेंट कर दिया। अब तीसरी वाले लेयर में जाके कुछ और कलर पेंट करते हैं, चौथी में कुछ और। तो अब देखिए ग्रुप किस तरह से करेंगे, अब इस सारे लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए एक लेयर को हम क्लिक करते हैं, दूसरे लेयर पर जब भी क्लिक करते हैं तो पिछली वाला डिसलेक्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सारे को एक साथ करना है। तो कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो जितने भी लेयर्स पर आप क्लिक करेंगे वो सारे सिलेक्ट होते जाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास 10-20 लेयर्स हो गए, तो आप इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं कि आप हर एक लेयर को एक एक करके सिलेक्ट करें। तो आप उस टाइम पे आप क्या कीजिएगा, तो पहले वाला लेयर पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा के लास्ट वाला लेयर पे क्लिक किया, तो इतने सारे लेयर्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। और इसे कंट्रोल जी अगर मैं प्रेस करूँ तो ये ग्रुप में आ गया। तो ग्रुप में लेने का फ़ायदा क्या है, मान लीजिए आपके कई बार क्या होता है कि कुछ ये एडजस्टमेंट लेयर्स भी होते हैं, कुछ कलर्स के लेयर भी होते हैं। तो आप तो अलग अलग तरह के लेयर्स को अलग अलग फोल्डर में देकर अरेंज कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया कि आप कंट्रोल जी करके ग्रुप कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, ये हमने कुछ लेयर्स ले लिए और यहाँ पे ये जो ग्रुप का ये जो फोल्डर का आइकन आपको देख रहे हैं, इस पर आके क्लिक कीजिए तो ये ग्रुप बन गया। और अगर हमें इस ग्रुप के अंदर कुछ लेयर्स को लेना है, तो हम मान लीजिए ये 2 नंबर लेयर 2 को हमें इसके अंदर लेना है, तो इस पर लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे और इसके ऊपर लेके छोड़ देंगे, तो ये इसके अंदर है। आप देखिए इस एरो को अगर हमने प्रेस किया तो ये लेयर गायब हो गया, मतलब इसके अंदर है। फिर से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लेयर यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा यहाँ पे। एक चीज़ और देख लीजिए आप कि यहाँ पे मुझे इस लेयर ग्रुप नहीं चाहिए, मैं ग्रुप को डिलीट कर रहा हूँ और एक न्यू लेयर लिया, तो मुझे यहाँ पे शायद, तो एक चीज़ देखिए आप कि यहाँ पे मुझे कुछ पेंट है, तो मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए। तो कॉपी तो आप 2 तरह से कर सकते हैं, ये लेयर को सिलेक्ट रखते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे तो इस लेयर का एक कॉपी बन जाएगा। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। और एक शॉर्टकट ये है कि आप इस पर ऑल्ट को प्रेस करते हुए लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए इसे ड्रैग कीजिए तो ये दूसरे लेयर पर आ जाएगा। और अगर मुझे अब इस दोनों की कॉपी चाहिए एक ही साथ, वो तो मैं 2 बार में कर सकता हूँ। ऐसे लेफ्ट ऑल्ट किया, इसे यहाँ पे लाया, इसे यहाँ पे लाया, तो मैं 2 बार में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 बार में करना है। तो इन दोनों लेयर को सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया, नीचे लाया, तो ये दोनों एक साथ कॉपी हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और एक स्विच जैसा दिया है, और अगर इसे आप डाउन कर दे तो ये सर्च वाला ऑप्शन आपके लिए लॉक हो जाएगा। ये सर्च आप नहीं कर सकते, किसी भी तरह से सर्च नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर इसे ऑन रहेंगे तो तब आप जाके सर्च कर सकते हैं। और देखिए और एक चीज़, मान लीजिए हमें कोई लेयर की नाम चेंज करनी है, तो अब नाम क्या, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कुछ नाम चेंज किया, तो आप नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई रीनेम का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, नीचे भी जाएंगे तो रीनेम का कोई ऑप्शन नहीं है। तो नाम चेंज करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक चीज़ और आप देख लीजिए कि क्लिक कहाँ करें। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ और ही पैनल खुल जाएगा लेयर स्टाइल का, तो इसे हम किसी और वीडियो में देखेंगे लेयर स्टाइल को। फिलहाल हम देख रहे हैं नाम कैसे चेंज करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो लिखा हुआ पार्ट आ रहा है, जैसे कि इस लेयर का नाम है लेयर 1 कॉपी 2, तो इस जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के ऊपर
डबल क्लिक कीजिए तो ये एडिट कर सकते हैं आप। यहाँ पे हमने कुछ भी नाम दे दिया और फिर साइड में क्लिक कीजिए या फिर कहीं पे भी क्लिक कीजिए तो ये रीनेम हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।